अच्छा, मध्य प्रदेश के उपचुनावों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो लगातार बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, क्योंकि बार बार हम आपको उपचुनावों का भी हाल बता रहे हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प होने वाला है मध्य प्रदेश में। क्योंकि उपचुनाव में ऊंट जिस करवट बैठेगा उसी तरफ आप ये मान के चलिए। कांग्रेस के लिए तो बड़ी कड़ी चुनौती है कि उन्हें सब कुछ जीतना है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका एक ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन वो लगातार इस ऑडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मेरी साख का सवाल है और मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है, तो मेरा साथ दीजिए। इस चीज़ को लेकर के वो बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया होली का वक्त था जब ये पूरा का पूरा एक सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू होता है मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरह से पहले अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास जाते हैं, वहाँ पर मीटिंग होती है। उसके बाद जब वो आते हैं, जब वो गए थे तो अपनी गाड़ी में गए थे, लेकिन जब वो वहाँ से निकले अमित शाह के साथ तो अमित शाह की गाड़ी में बैठे हुए थे। यानी खेल उस वक्त पे साफ हो चुका था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद देखिए चुनावी पशोपेश और इन सारी चीज़ों के बीच जिस तरह से हो हंगामा शुरू हुआ, जिस तरह से सियासी निशाने साधे गए, उन सब के बीच अभी उपचुनावों की तस्वीर सामने निकल कर आती है। क्योंकि बीजेपी को अगर अपनी सरकार बनाए रखनी है राज्य में, तो ऐसे में इन उपचुनावों में जीत बहुत अहम है। और इसीलिए सिंधिया जो है वो अलग अलग जगह जाकर बहुत एक मैराथन रैलीज कर रहे हैं और इन रैलियों में बार बार एक ही बात कह रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ऑडियो निकल कर आ रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है, मेरा साथ दीजिए, बीजेपी को चुनिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक बात साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऑडियो सही है तो ऐसे में उनके ऊपर यहाँ पर फुल रिजल्ट लाने का दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको बीजेपी में लाने से फ़ायदा क्या हुआ वो यहाँ पर दिखेगा। और अगर वो यहाँ पर अच्छा करते हैं तो फिर आगे अपनी सियासी ज़मीन को और मजबूत करेंगे, खासतौर पर मध्य प्रदेश को देखते हुए। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा का पूरा मसला जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है, यहाँ से चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।